teachers and students. Today we learn the sound of I. Before that, we take a sound A and O. But last day I did not take a leave to class, so sorry. And now we take here the short vowel I or this video class say I say to you most welcome on that this reading day. एंड ऐसा मैं मानता हूँ कि आप इसी प्रकार से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जिनकी बेसमेंट जो इंग्लिश में जो खराब होता है यानी वीक रह जाता है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और बच्चे को स्पेलिंग्स रटने के बजाय जैसा वो प्रोनाउंसिएशन करता है साउंड निकालता है उसी प्रकार से उसको राइट करता हुआ चला जाता है उसमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आती है। आज हम इसमें आई शॉर्ट अभी वोवल्स ही ले रहे हैं, इसके बाद में सीरियली से इसके लॉन्ग वोवल्स भी अपन लेंगे। तो शॉर्ट वोवल में आज थर्ड डे में हमने आई लिया है अपने। सो रिमेंबर इसके लिए कि अपने कुछ वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि आई से हमें उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकालना चाहिए। जैसे आई से प्रोनाउंसिएशन आपका इसमें शॉर्ट साउंड में आएगा दैट इज ओनली ई स्मॉल, दैट इज जैसे हिंदी में अपन छोटी ई बोलते हैं, ठीक है, यदि जल्दी से उसको बोलना ई, ठीक। सो दैट वर्ड इन, इग्लू, इट, इन, these are keywords for I sound, not a I or not a double E. It means that a long vowel. That I short sound E, sound of I say it fast. The words are now here we take C, that's C for consonant and B for vowel and C for consonant. Three words these are many words very many words but only अपन यहाँ पे one word has three alphabets, two of the consonant and in center a vowel of I. अब अपन को बच्चों को रीडिंग इसमें किस प्रकार से कराना है वो अपन इसको विशेष तरह से ध्यान रखेंगे कि वो मिलाकर के ना बोले या इंग्लिश का जो उसका नेम निकाल रखा है उस नेम को ना बुलाएं, उससे डायरेक्ट ही उससे उसका साउंड निकलवाते हुए उसको बुलवाने की कोशिश करें कि दैट जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज कर रखे हैं। सो इनको अपन को यूज इनको किस प्रकार से साउंड से प्रोनाउंसिएशन करवाना है, ठीक है। फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन आफ्टर दैट आपका एप्लीकेशन एंड वर्ड्स राइटिंग एंड यू स्पीक एंड ही boys any student to write to them self. So here that first word ba e ta bit उसको मिलाकर के बाद में उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसका ह ई ट, फिर स ई ट सिट, क ई ट किट, ल ई ट लिट, न ई ट निट, प ई ट पिट, व ई ट विट। इस प्रकार से लिखना करें कि W I T विट। इस प्रकार से बच्चे उनका जो बेसमेंट होता है वो वीक हो जाता है, वो उसको WIT ही रीड करेगा और उसका प्रोनाउंसिएशन कर भी लेगा, स्पेलिंग रटने की कोशिश करेगा। ये हैबिट बच्चों को बहुत ही रॉन्ग दे दी जाती है, बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपन ब ई न पिन, ह ई न फिन, क ई न किन, प ई न पिन, स ई न सिन,
ट ई न टिन व ई न विन नेक्स्ट ड ई व दिल ह ई व हिप प ई व पिप ल ई व लिप स ई व सिप ट ई व टिप ज ई व जिप नेक्स्ट आईडी से रिलेटेड रहते थे इनको अपन अलग से इसको करते हैं व ई ड विड ड ई ड डिड ह ई ड हिड क ई ड किड ल ई ड लिड र ई ड रिड ड ई ज डिग ब ई ज बिग ब ई ज पिग ह ई ग हिग ज ई ग जिग व ई ज विग नेक्स्ट स्टेप है अपना ब ई ब लिप ग ई ब रिप इको जस्ट बोलना है फास्ट रूप से न ई ब निप द ई ब डिम ह ई ब हिम स ई ब सिम ह ई ख हिक म ई ख मिक श ई ख शिक सो 1 time 2 time 3 time अबाउट 30-40 वर्ड्स अपन उसको रिपीट करवाते हैं तो बच्चा इजीली उसका थोड़ा सा और उसका मोरल है वो आपको ग्रेड होता है और वो बार बार उसको शेयर ही उसको रीडिंग करने का थोड़ा सा एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बच्चा उसको रीडिंग करने में एक अपनी अलग से ही रुचि दिखाएगा कि हाँ मुझे रीड करने आ रही है। जैसे अभी आपने ए से रिलेटेड उनको लर्न कराया होंगे या उसके बाद में ओ का नंबर लिया था मैंने ई का नहीं लिया था क्योंकि ए और ई का थोड़ा सा साउंड मिक्सिंग साउंड होता है तो उसको मैंने उसको लास्ट में रखा है। ये इसी प्रकार से आप बच्चे को डेली इसको अभ्यास करें कि जो ब्लैंक चटने कर रही है ए से रिलेटेड ओ से रिलेटेड एंड नाउ एट दैट टाइम ऑफ आई शॉर्ट ई एंड मैंने इससे पहले ऑल कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स के जो भी प्रोनाउंसिएशंस थे वो इसके क्लियर कर रखे थे उनको थोड़ा सा फिर से यदि मान लो फॉरवर्डन हो जाता है भूल जाते हैं तो उनको फिर से रिलेटेड है उनसे वो लर्न कराने की कोशिश करें और उसके बाद में बस फिर से उसका रिवाइजेशन कराते रहिए बच्चा 100% कुछ ही दिनों में वो अपनी प्रोग्रेस आपको शो कर देगा कि हाँ मुझे इस बात में कोई परेशानी नहीं आ रही है। जो छोटा सा बच्चा केजी का होता है उसके लिए शॉर्ट वर्ड से ही स्टार्टिंग की जाती है न कि एक लेंथी या लॉन्ग वर्ड्स। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ मोस्ट all teachers and parents always knew that method used in your children. So more thanks for this meeting video webinar will be, but always you जैसे कि आप करते हैं अपना जो एक ही क्लासेस मैंने इसके लिए आपका ये नहीं है कि मैंने आपकी पॉपुलरिटी के लिए या अपनी किसी इनकम शॉप के लिए ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऑनली अपनी जो एक लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में जो कमियाँ आई हुई थी उनको एक अच्छा उनका एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिले उनको, इसीलिए मैंने ये क्लासेस रखी है। आपका